हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेम 5 एंड टीवाई बैफ क्लास सेम 5 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक बायबैक ऑफ शेयर्स। लेक्चर नंबर आपको देखने मिलेगा 3rd एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर दिखेगा 5। इसके पहले की जो हमारी क्लास आ चुकी है, आई होप हर एक बच्चों ने देखा होगा भाई, क्योंकि स्टार्टिंग 1 क्लास से जब आप देखोगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आज की अगर मैं टाइप्स ऑफ सम की बात करूं तो बात करेंगे जहां पे CRR का क्रिएशन होगा, CRR क्रिएट होगा। और यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी इक्विटी बायबैक होगी वो भी किस पे होगी, प्रीमियम पे होगी। कौन सा, प्रीमियम वाला सम। तो जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे लिख लेना। क्लियर है, CRR क्रिएट होगा बट जो बायबैक वाला कॉन्सेप्ट है वो प्रीमियम पे होने वाला है। क्लियर है। क्वेश्चन पहले आपके सामने ऐड करता हूँ। क्वेश्चन मनन प्रकाशन से मैंने पिक किया है। क्वेश्चन आपके सामने आ गया। एक कंपनी है जो बायबैक करना चाहती है 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹25 पर शेयर। फेस वैल्यू कितना है, 10, बट कंपनी बायबैक करना चाहती है ₹25 पर शेयर। क्लियर है। रिजर्व, बाकी डिटेल्स रिजर्व देके रखा है भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के पास है, जनरल रिजर्व है। आप पास कर दो, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी विदाउट नरेशन ऑफ द बायबैक ऑफ शेयर्स। अगर नरेशन बोला भी जाएगा तो मैंने नरेशन आपको बता दिया, बट इस सब में बोला नरेशन नहीं देना, सिर्फ आपको जनरल एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है भाई, कंपनी कितना बायबैक करना चाहती है सर, 50,000 शेयर। कितने वाले, फेस वैल्यू कितना था 10, बट प्रीमियम पे इशू कर रही है कितना, 25। कितना प्रीमियम दिख रहा है, 25 टोटल है, तो प्रीमियम कितना हो जाएगा 15 का, क्योंकि 10 तो फेस वैल्यू है भाई। कितना दे रही है टोटल, 25, तो मतलब 15 का प्रीमियम हो जाएगा। इसका मतलब जो आप पहली एंट्री पास करते थे, पहली एंट्री, आई होप हर एक बच्चों को पेबल वाली एंट्री याद होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट आप लिखते थे। एंट्री क्या लिखते थे, एंट्री लिखते थे आप इक्विटी शेयर कैपिटल, ध्यान से समझना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आप एंट्री लिखते थे टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ये हमारी एंट्री होती थी। बट इस सब में प्रीमियम आ गया, तो पहले एंट्री समझो भी कि भाई कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। प्रीमियम हमारा हो जाएगा डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। क्लियर। कैसे, कितना अमाउंट आएगा वो भी बात करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 50,000 शेयर है, फेस वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पे लिख दो आप 50,000, फेस वैल्यू कितना है भाई 10, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, लिखो, अमाउंट लिख दिया। क्लियर है। 25 टोटल दिया है, तो नंबर ऑफ शेयर तो हमारे सेम ही रहेंगे। तो प्रीमियम कितने का है 15, कैसे पता चला, इजी आंसर है। 25 दिया था, 10 हमारी फेस वैल्यू है, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रीमियम होता है। मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। तो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कितना करना है भाई, दोनों को प्लस कर दो। पहला ऑप्शन तो ये है, दूसरा ऑप्शन भी निकाल सकते हो आप। नंबर ऑफ शेयर टोटल कितने हैं 50,000, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कितना करना है भाई 25 पर शेयर, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आंसर। क्लियर है। आप देखना भाई, डिफरेंस देखोगे तो यही आएगा, ये जो बचेगा वो हमारा प्रीमियम हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट हुआ, अभी तक का प्रीमियम का सम हम लोग ने नहीं किया था, बट यहाँ पे आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 में हम लोग क्या करते थे सर, CRR क्रिएट करते थे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो सम है, यहाँ पे न्यू इश्यू की बात किया नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है भाई, न्यू इश्यू बात नहीं किया, आपको फ्री रिजर्व देके रखा है। कौन कौन सा, सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व देके रखा है। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे CRR क्रिएट करना पड़ेगा, मीन्स ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या पास करते थे, हमारे पास रिजर्व कितने हैं, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, फ्री रिजर्व। एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम है, सेकंड जनरल रिजर्व है। किसी का भी यूज आप कर सकते हो, ध्यान रखना, किसी का। मैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट लिख दूँ तो भी राइट है, मैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट लिख दूँ तो भी राइट रहेगा। तो मैं एंट्री लिख रहा हूँ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व
अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। अब CRR आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा मैंने क्या लिखा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। एग्जाम में आपको पूरा लिखना है। और ध्यान रखना, एक जो डाउट आएगा बच्चों के मन में, सर CRR कौन सा अमाउंट आएगा, हमेशा याद रखना भाई इक्विटी शेयर कैपिटल के अमाउंट को ही आपको CRR करना पड़ेगा। कितना अमाउंट दिख रहा है भाई, 5 लाख का अमाउंट है, तो सेटल करो। क्लियर है। इसके बाद सीधा एंट्री हम कौन सा पास करते थे, पेड वाली एंट्री, बट यहाँ पे उसके पहले ही आपको रुक जाना है। आपका एक नया एक्सपेंस यहाँ पे देखने मिल रहा है भाई प्रीमियम का, तो इस प्रीमियम को भी सेटल करना पड़ेगा, इस प्रीमियम को भी सेटल करना पड़ेगा। प्रीमियम आप कहाँ पे दिखा रहे हो भाई, डेबिट। जब इसको सेटल करोगे तो लिख देना आप इसको क्रेडिट। सेटल करने का मतलब भाई अपोजिट कर दो, प्रीमियम ऑन बायबैक। और सेटल किससे करना है भाई, किसी भी फ्री रिजर्व से आप कर सकते हो। तो फ्री रिजर्व कितना क्वेश्चन में देखने मिल रहा है, क्वेश्चन फिर से सामने ले लो भाई, दोनों रिजर्व हमारे पास है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, जनरल रिजर्व है, किसी इसके साथ भी सेटल कर दो। तो मैं यहाँ पे जनरल रिजर्व के साथ कर रहा हूँ। कोई बच्चा अगर प्रीमियम के साथ सेटल करना चाहता है तो कर सकता है, कोई गलत नहीं रहेगा, इसे ध्यान रख लेना। रिजर्व के पास इनफ पैसा, रिजर्व में कितना पैसा भाई 23, सेटल कितना करना है प्रीमियम 7.5, इजी सेटल हो जाएगा। तो 750, इसका मतलब है जब प्रीमियम वाला सम आएगा तो भाई प्रीमियम को सेटल करने की एक एक्स्ट्रा एंट्री आ जाएगी। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। अब लास्ट में आप पास कर दो एंट्री पेमेंट की। पेमेंट की एंट्री हम लोग क्या पास करते हैं, पेमेंट की एंट्री पास करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट भाई, इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट, मतलब कंप्लीट अमाउंट आपको लिखना है। 1250 का पेमेंट करना है, पेमेंट कर दिया। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होगा। क्या नई चीजें आज की क्लास में देखने मिली, मीन्स इस एग्जांपल में देखने मिला, एक तो प्रीमियम की एंट्री आई है, मतलब जो इक्विटी शेयर है अपना वो प्रीमियम बेस पे आया है। सेकंड है भाई प्रीमियम को सेटल करने की एंट्री करनी पड़ेगी, और प्रीमियम को सेटल जो हम लोग करते हैं अपने फ्री रिजर्व से करते हैं, मतलब जनरल रिजर्व से आप कर सकते हो भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो, PNL किससे कर सकते हो, जो क्वेश्चन में दिया होगा उससे आप सेटल कर सकते हो। क्लियर है, पहले आप क्वेश्चन एंड ये आंसर नोट कर लो। चलिए नोट हो गया, तो एक और एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6, सेम इसी पैटर्न का, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है एक टाइप में। क्लियर है, तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ आप। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 6। सेम यही कॉन्सेप्ट है, CRR विथ प्रीमियम के साथ रहेगा। ठीक, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे के रखा है कंपनी का डिटेल क्या भाई, 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, फेस वैल्यू कितना दे के रखा है 10, 12 लाख अमाउंट दिया। रिजर्व कौन कौन से हमारे पास, फ्री रिजर्व कौन कौन से, सिक्योरिटी प्रीमियम दे के रखा है 70,000, जनरल रिजर्व दे के रखा है 3,50,000। एंड बायबैक की क्या कंडीशन बता रहे हैं भाई, कंपनी डिसाइडेड टू बायबैक 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एट ₹12 पर शेयर। 25% शेयर कैपिटल बायबैक करना चाहते हैं, कितना 25%। प्रीमियम के साथ कैसे पता चला, फेस वैल्यू कितना था, सामने देख लो आप क्वेश्चन में, फेस वैल्यू कितना था भाई ₹10, बट बायबैक कितने पे कर रहा है भाई, ₹12। मतलब प्रीमियम का कॉन्सेप्ट है, प्रीमियम की एंट्री आपको बतानी है। तो प्रीमियम की एंट्री हमारी क्या आती है, फर्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल, एंट्री क्या है हमारी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट आएगा हमारा प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अमाउंट फाइंड आउट करना कैसे सिखाया गया था आपको, सिंपल, कैलसी आप ले लो सामने, कैलसी आपको सामने लेना है, सिंपल कैलकुलेशन है भाई। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना दिया, देखो पार्टली पेड आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, 10 था फेस वैल्यू, पूरा पेड किया, अमाउंट कितना दिख रहा है 12 लाख, 12 लाख कैलसी पे ले लो, उसका 25% निकालो, 25% निकाल दो, तो मतलब इजी है भाई, जितना अमाउंट है उसका कितना परसेंट बोला है भाई, 25% कर दो,
कितना आ गया, सामने आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप हर एक बच्चे का यही आया है, कोई डाउट नहीं किसी को, क्लियर है। चलिए प्रीमियम ऑन बायबैक कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ शेयर कितना है सर 1,20,000, बायबैक कितना हो रहा है 25%, तो 1,20,000 का 25% कैलसी पे निकालो आप, 1,20,000 का 25% निकालो, कितना आ रहा है सर 30,000 आएगा। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा। प्रीमियम कितना, फेस वैल्यू कितना था 10, कितने में बायबैक हो रहा है भाई 12, कितने का डिफरेंस, कितना ज़्यादा पे हो रही है 2, मल्टीप्लाई किया कितना आया 60,000 आया। क्लियर, समझ में आया क्या बोला जा रहा है, सिंपल है। जो अगर नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर का 25% ले लो, इनटू कर दो जितना प्रीमियम था। प्रीमियम कैसे पता चला, इजी, फेस वैल्यू 10 था, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे किया 12, तो 2 रुपये का डिफरेंस है, वो हो गया हमारा प्रीमियम। एंड जब इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट जब आप निकालते हो भाई, तो टोटल अमाउंट लिया करो और मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। अदरवाइज दोनों को ऐड कर दो तो भी आएगा। दोनों ऑप्शन हमारे पास है, दोनों ऑप्शन हमारे पास है। क्लियर है पहली एंट्री में। आई होप किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा। और एंट्री 1 के बाद तुरंत प्रीमियम को सेटल कर दिया करो, और प्रीमियम किसी भी फ्री रिजर्व से हमारे सेटल होगा। तो प्रीमियम सेटल करने का मतलब है भाई डेबिट था यहाँ पे, तो क्रेडिट में लिख दो आप। कहाँ लिखोगे, क्रेडिट, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। रिजर्व हमारे पास कौन कौन से, क्वेश्चन में देखो जरा, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है। सिक्योरिटी प्रीमियम में 70,000 है, पेमेंट आप कर सकते हो इजी, तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ सेटल कर रहा हूँ इस बार इसको। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना सेटल करना है 60,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट कितना है 70, इजिली सेटल हो जाएगा। 60,000 मैं सेटल कर दूंगा, 60,000। ध्यान रखना प्रीमियम की एंट्री आते ही पहले प्रीमियम को सेटल कर दिया करो आप। इसके बाद न्यू इशू का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसका मतलब है CRR क्रिएट करना पड़ेगा। CRR का कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था मैंने आपको सर, जो भी फ्री रिजर्व होंगे, कौन से फ्री रिजर्व हमारे पास है, क्वेश्चन में देखो जरा, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व का यूज़ आप कर सकते हो। तो मैं एंट्री क्या लिखूँगा भाई, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। CRR बोले तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इसका अमाउंट कौन सा आएगा, मैंने पहले बताया था, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट लेने का। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट लिया करो आप। कितना दिया था 3 लाख, तो उसको लिख दो। क्लियर है। लास्ट है आपकी पेमेंट की एंट्री, पेमेंट कर दो आप। पेमेंट की एंट्री क्या है, पेमेंट किसको कर रहे हो, इक्विटी शेयर होल्डर, रिसीवर है आपका इक्विटी शेयर होल्डर, ये आपके रिसीवर हैं, तो इनको आप डेबिट करो। पैसा जाएगा आपके पास से, तो बैंक को क्रेडिट कर दो, बैंक अकाउंट को क्रेडिट। अमाउंट कौन सा आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट आएगा, मीन्स टोटल अमाउंट आएगा। टोटल अमाउंट कितना है 360, तो आप यहाँ पे भी लिखो भाई 360। क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है, नोट कर लो पहले आप इसको। क्वेश्चन आंसर 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने कर लिया है। आपको याद दिला दिया जाए, सबसे पहली जो क्लास थी वो हमारी क्या थी, इशू ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर के बदले मीन्स प्रेफरेंस शेयर से पैसा लाया और बायबैक कर लिया। सेकेंड हमने पढ़ा था CRR का कॉन्सेप्ट, लेकिन वो कौन सी वैल्यू पे था, पार वैल्यू पे था। आज की जो क्लास लेक्चर नंबर 3 हुआ है भाई CRR प्रीमियम के साथ हुआ है। अब इसके बाद वाली जो क्लास आएगी, आ जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आप बोल सकते हो, पार्टली वाला केस आएगा। पार्टली मीन्स यहाँ पे दोनों होंगे, मतलब इशू भी होगा, यहाँ पे आपका इशू भी होगा और CRR भी क्रिएट होगा। मतलब कुछ पैसा आपको प्रेफरेंस शेयर से पेमेंट करना है, वो कुछ पैसा आपको यूज़ करना पड़ेगा आपका CRR मीन्स फ्री रिजर्व को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा CRR में। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही है, टाइप्स आप यही बोल सकते हो भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कल की क्लास हमारी होने वाली है। लेकिन काफ़ी एंट्री यहीं से उठ के चलेंगे, मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। बायबैक अगर किसी बच्चे को समझना है तो स्टार्टिंग 1 क्लास से चलते हुए चलना है। अभी मैं इसके बाद मतलब जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, आई थिंक आपका कौन सा 3rd है, 4, 5 तक क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद सीधा मैं चालू कर दूंगा आपका प्रीवियस ईयर पेपर में क्या पूछा था, वो बीकॉम लेवल भी एंड बैफ लेवल भी, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर मेरे पास पड़े हैं आपके पास, कंप्लीट उसका सोल्यूशन कराना चालू करूंगा, जिससे आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे और या बन सकते हैं।
क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom एंड TY BAF वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बात करेंगे बायबैक ऑफ शेयर के अगली क्लास के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।